राहत कुछ भी उनको नहीं मिली है। केस भी वही है और कानून भी वही है। ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है कि राहत मिल गई है। उनको राहत नहीं दी गई है। जहाँ से वो एमपी हैं वहाँ की जनता को राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इनके नहीं रहने से संसद में वहाँ की जनता का काम प्रभावित होगा, इसलिए उनको थोड़ी सी राहत दी गई है। उनके कर्तव्यों का बहुत ही निंदा किया गया सुप्रीम कोर्ट में और बोला गया है कि ऐसी बातें उनको नहीं कहनी चाहिए। और पहले के भी कोर्ट ने कह चुका है कि ये सीरियल ऑफेंडर हैं, बार बार एक ही तरह की गलती करते हैं और एक ही तरह के पनिशमेंट प्राप्त करते हैं। अगर किसी के बारे में आप गलत बोलते हैं तो आपको एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। एक छोटा वर्ड होता है सॉरी, बोल के आप उनके दर्दों को कम कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये अपने घमंड में चूर हैं और एक झूठ मूठ की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें अंतिम में इन्हीं की हार होगी, क्योंकि आप किसी को भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो जिस तरह से ललन सिंह का एक बयान आया है कि 2024 में भाजपा सरकार पूरी तरह से आउट हो जाएगी, कैसी? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को और उनके नेता को अपने बात कहने का हक है, लेकिन जनता अच्छी तरह से जानती है कि किसकी सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। ये जनता का कहना है, किसी खास नेता के किसी खास बयान का कोई मतलब नहीं। मुकेश सहनी लगातार नगर भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसको वो आप लोग शामिल कर सकते हैं? ये तो हमारा नेतृत्व ही डिसाइड कर सकता है। हम लोग के लेवल पे ऐसे कोई भी कमेंट करना संभव नहीं है। क्या बिहार में जंगल राज फिर से शुरू हो गई है? वो तो आप खुद ही देख रहे हैं। जंगल राज इससे बुरा क्या होता है? कभी भी किसी का मर्डर हो जाए, कानून अपना काम ना करे, एजुकेशन का हाल देखिए, रोजगार का हाल देखिए, तो इसी को जंगल राज कहते हैं। आप लोग की 18 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें बड़े बड़े लोग आए थे। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? ये सब तो अध्यक्ष जी बताएंगे, इसके बारे में मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। अभी आप लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं, किस मुद्दे पर? हम लोग पूरे चिकित्सा संवर्ग जो बिहार का है, अभी सम्राट चौधरी जी की तरफ बहुत आशा की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि एक ये समर्पण और संघर्ष की राजनीति में विश्वास रखते हैं और लोगों को लग रहा है कि ये कुछ परिवर्तन लाएंगे। इसलिए पूरा चिकित्सा संवर्ग से जुड़े हुए लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं और बड़ी संख्या में, अभी तो ये शुरुआत है, हजारों की संख्या में विभिन्न पार्टियों के जो पदाधिकारी है वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन सबको एकत्रित करके हम लोग फिर से एक बड़ा कार्यक्रम ज्ञान भवन या बापू सभागार में करेंगे। तब आप देखिएगा किस तरह की भगदड़ मची हुई है दूसरे पार्टियों में। इवन चिकित्सा संवर्ग के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाजपा में जुड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हैं। आज भी लमसम हजारों की संख्या में आप लोग ज्वाइन किए हैं, इसके अलावा आगे भी होंगे? देखिए, चिकित्सा संवर्ग बहुत बड़ा संवर्ग होता है। एक चिकित्सक के साथ में हजारों लोग जुड़े हुए रहते हैं और उनकी भावनाओं से, उनके विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं। तो हमारी भी ज़रूरत आ पड़ी है कि भाई अपनी बातें रखने के लिए हम संगठित हों और प्रजातंत्र में आपको संख्या दिखानी पड़ती है। तो यही हम लोग सब संकल्प ले रहे हैं कि भाई ठीक है, हम लोग सब समर्थक तो हैं भाजपा के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें ये बताना पड़ेगा कि हम भाजपा के समर्थक हैं, तभी हमारी मांगें जोरदार ढंग से कहीं भी उठ सकती हैं और हम अपने साथियों का भला कर सकते हैं। अभी सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि अपने अपने क्षेत्र में अब जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को मजबूत बनाना है और 2024-25 में फिर से बीजेपी की सरकार बनाना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जाइएगा? हम लोग सब क्षेत्र से ही आए हैं और क्षेत्र में ही काम करते हैं। और जैसा मैं आपको बताया कि चिकित्सक जो होते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली